सो गाइस, ब्रिलियंट चैंपियंस लीग गेम वीक और ब्रिलियंट और मैसिव मैसिव विन फॉर बार्सिलोना अगेंस्ट पोर्टो होम। और जैसे कि हम प्रीव्यू के अंदर कह रहे थे, पूरा इस वीक कह रहे थे कि ये पोर्टो का गेम जो है वो डिफाइन कर सकता है कि किस डायरेक्शन के अंदर आपका सीजन जाएगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट विन है, बिकॉज एक तो आप ग्रुप टॉप करेंगे। अब आखिरी मैच एंटवर्प से है, तो मोस्ट लाइकली 99% कंफर्म है कि आप ये ग्रुप टॉप करेंगे, जो कि रिक्वायरमेंट थी इस ग्रुप के अंदर बारसा से, चावी से। 2 साल यूरोपा लीग खेलने के बाद वी आर गोइंग टू द राउंड ऑफ 16। तो ये सबसे वेरी पॉजिटिव न्यूज है। और दूसरी पॉजिटिव न्यूज ये है, जैसे हमने डिस्कशन की थी, कि 3 होम गेम है, एक पोर्टो वाला जो कि जीत लिया है, और ला लीगा के अंदर आगे एटलेटिको मैड्रिड है, और उसके बाद जो है वो जिरोना है। तो ये विन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस के लिए, बिकॉज बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा था। बहुत मैसिव गेम था, चावी अंडर प्रेशर थे, प्लेयर्स अंडर प्रेशर थे, और आपने रिस्पॉन्स देखा होगा विन के बाद प्लेयर्स का, कि दे आर रिलीव्ड, दे आर हैप्पी। तो बहुत मैसिव विन है यार बारसा के लिए, क्योंकि आपने अवे भी पोर्टो को हराया, और आपने होम के ऊपर अच्छी, अवे आपने समझ ले थोड़ा बहुत हराम बॉल खेल के हराया था, और होम के ऊपर आपने अच्छी फुटबॉल खेल के हराया। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स इन चैंपियंस लीग। तो यार, अब मैच के ऊपर बात करते हैं, लाइनअप के ऊपर हम बात करते हैं। मोर और लेस यही थी, बस यही डिसीजन लेना था कि क्या बाल्डे को खिलाएंगे या कंसेलो को खिलाएंगे। देखिए, मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से कह रहा हूं, जब भी हमने कंसेलो साइन किया था, कि बारसा का प्रॉब्लम इस सीजन ये है कि हमने अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज कर दी है। वी गॉट आवर आइडेंटिटी बैक, जैसे मैं प्रीव्यू में भी और 1 महीने से कह रहा हूं कि वी शुड ऑलवेज प्ले विद 3 सेंटर बैक्स। ठीक है, हमारी सॉलिड जो जो हमारी बेस है वो सॉलिड होगी ना, तो उसके बाद जो है बारसा कैन मनूवर, राइट। बारसा एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत कर सकती है, राइट। तो जब तक आपकी जो बेस है वो सॉलिड नहीं होगी, आप स्ट्रगल करेंगे। और डिफेंसिव बेस की बात कर रहा हूँ, डिफेंसिव मिड की बात कर रहा हूँ। मैंने प्रीव्यू के अंदर ये बात की थी कि बारसा शुड गो विद 3 सेंटर बैक्स। देखिए, 3 प्लेयर आपके कंफर्म होने चाहिए, अराहो, कुंडे और इनिगो मार्टिनेज और क्रिस्टेंसन में से कोई एक, और फ्रैंकी और आपका जो गुंडोगॉन है। ये 5 प्लेयर आपकी सिस्टम ये वाला चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपकी बेस है जो कि आपको गेम्स जिताएगी, जो कि आपको गेम के अंदर रखेगी, राइट। उसके बाद आप उसके अलावा यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट, यू कैन गो एक्सप्लोसिव ऑल्सो, राइट। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन, जो कि मैं बहुत अरसे से इस सीजन कह रहा हूं कि वी हैव टू गो टू बैक 3। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा बाल्डे और कंसेलो में से किसी एक को खिलाने का, बिकॉज जब कंसेलो राइट साइड के ऊपर खेलते हैं तो उनके पास डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट हर रिव्यू के अंदर ये बात की है कि जब कंसेलो ऑफेंसिवली अच्छा गेम नहीं जाता ना, तो डिफेंसिवली उनसे वो एक्सपेक्टेशन रखना ही मतलब बेकार है। ठीक है, तो कंसेलो राइट साइड के ऊपर जब राइट बैक खेल रहे होते हैं, तो उनके पास नेचुरली डिफेंसिव एबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, और उनके पास वो डिफेंसिव एबिलिटी, उनको एक फ्रीडम चाहिए होता है, जो कि उनको लेफ्ट साइड के ऊपर मिला। अब मैं एक और चीज बताता हूं कि आज कंसेलो आई थिंक वाज द मैन ऑफ द मैच, वाज द बेस्ट प्लेयर, ही वाज बॉलिंग ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं चावी की टेक्टिकल जो एबिलिटी है उसको। अब चावी ने क्या किया, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि 3 सेंटर बैक्स खिलाए, और गुंडोगॉन और उन्होंने फ्रैंकी को मिडफील्ड के अंदर खिलाया, ठीक है, डिफेंसिव मिडफील्ड। उन्होंने एक और चेंज किया। आपको याद होगा कि जब एक एक ही मैच खेले कंसेलो लेफ्ट विंग बैक, राइट, लेफ्ट राइट के ऊपर एक ही मैच खेले हैं, और उस मैच में भी जॉ फिलिक्स खेल रहे थे। उस मैच में क्या था, और आपको याद होगा हम प्रीव्यू के अंदर भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार, कंसेलो अगर लेफ्ट साइड के ऊपर खेलेंगे, इट विल बी एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड, राइट। जो कि पिछली एक गेम में जो कंसेलो ने स्टार्ट किया था उसके अंदर वैसा ही था, लेकिन चावी ने एक टेक्टिकल स्विच किया। अब मेरा कंसर्न सबसे बड़ा ये था, और ये हमने डिस्कस भी किया था, कि अगर कंसेलो लेफ्ट साइड के ऊपर खेलेंगे तो ही विल प्ले एज ए इंटीरियर, जैसे उन्होंने एक मैच के अंदर खेला था, ही विल टक इनटू मिडफील्ड। तो मिडफील्ड 3 बन जाएगी कंसेलो की, फ्रैंकी की और गुंडोगॉन की, राइट। उसमें प्रॉब्लम ये होगी, उस मैच में अगर आप देखें तो कंसेलो मिड में थे, जो इससे पहला मैच एक दफा हुआ था जिसमें लेफ्ट साइड के ऊपर कंसेलो स्टार्ट किए थे, और जॉ फिलिक्स बिल्कुल लाइन के साथ लगे हुए थे। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जॉ फिलिक्स की टेंडेंसी है नेचुरल के वो इनसाइड आते हैं। कंसेलो ऑलरेडी इनसाइड खेल रहे थे, तो आपका क्या हो रहा था, एक क्लैश हो रहा था। तो चावी ने उस एक गेम के बाद ये लर्निंग, मतलब ही लर्न फ्रॉम दैट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस गेम के अंदर अगर आप देखें तो कंसेलो वाज नॉट प्लेइंग एन इंटीरियर, ही वाज एक्चुअली प्लेइंग इन दैट बाल्डे रोल, विंग बैक रोल, राइट, अप एंड डाउन।
जो कि मैं कहता हूं कि इस सिस्टम के अंदर अगर वो रोल आप खत्म कर देंगे तो ये सिस्टम बैठ जाएगा, राइट? तो कंसेलो अगर आप उसको हीट मैप भी देखें तो ही वॉज वाइड, ही वॉज ऑलवेज वाइड, ही वॉज कटिंग इनसाइड, ही वॉज नॉट ओनली कटिंग इनसाइड, वो फार भी जा रहे थे, राइट? तो ही वॉज हैविंग अ ग्रेट गेम। और जॉ फिलिक्स अपनी नेचुरल इंटीरियर पोजीशन के ऊपर खेल रहे थे, वो वाइड नहीं खेल रहे थे, एंड दिस इज हाउ इट वर्क। सो इट वाज द सेम सिस्टम। कंसेलो को इंटीरियर खिलाने के बजाय उन्होंने वो सेम रोल के अंदर खिलाया, एंड ही वाज एब्सोल्युटली बॉलिंग। तो ये टेक्टिकल स्विच था उस एक गेम से चावी का। यार अब प्लेयर बाय प्लेयर, ये दो चीजें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि क्यों बारसा को एक सॉलिड बेस मिली जिसके ऊपर बारसा ने थ्राइव किया, और एक आइडेंटिटी नजर आई जो कि पिछले सीजन, मुझे ऐसा लगा मैं पिछले सीजन से एक गेम देख रहा हूं। प्लेयर बाय प्लेयर बात कर देते हैं यार। इनाकी पैना वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ठीक है, शॉट स्टॉपिंग, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं लास्ट गेम के बाद कह रहा था कि भाई एक गरीब को उसको थोड़ा मौका तो दो, बिला वजह उसके पीछे पड़ गए हो। इतना भी बुरा गेम नहीं था पिछला वाला। ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर बारसा। बहुत अच्छा गेम था। बहुत अच्छी बात है कि टर स्टेगन नहीं है और इनाकी पैना को ये पोर्टो अगेंस्ट गेम मिला, बड़ा हाई इंटेंसिटी गेम। इनेगो मार्टिनेज, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट। अराओ ऑन राइट हैंड साइड वाज ब्रिलियंट। कुंडे ने 2-3 दफा बॉल गिव अवे किए जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो सकते थे। आई स्टिल बिलीव कि चावी को, और मैं ये भी बात बहुत अरसे से कह रहा हूं कि इफ इट इज विनीशियस इट शुड बी अराहो जो कि राइट साइड के ऊपर खेल रहे हैं। अदरवाइज अराहो को सेंट्रली खेलना चाहिए और कुंडे को राइट हैंड साइड के ऊपर खेलना चाहिए। दोनों उन पोजीशंस के ऊपर कंफर्टेबल हैं, लेकिन शायद कोई कमिटमेंट हुई हुई है चावी की कि भाई कुंडे मैं तुझको सेंट्रली खिलाऊंगा, जो सीजन के स्टार्ट में बात चल रही थी। मुझे अभी भी लगता है। अच्छा, एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, कंसेलो की तो हमने बात कर ली कि वो ही वाज द मैन ऑफ द मैच, ही वाज एब्सोल्युटली बॉलिंग। लेकिन ना कुछ ओकेजन्स के ऊपर बारसा बॉक्स के अंदर, जो कि मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा था, कि पोर्टो के प्लेयर दे वर एबल टू स्ट्रिंग सम पासेस टुगेदर इनसाइड द बॉक्स। तो इतनी ज्यादा स्पेसेस आपने नहीं देनी, राइट? और दे वर ऑलवेज आल्सो एबल टू टेक द शॉट अवे आल्सो, राइट? वी डिफेंडेड वेल, बट आप अपने बॉक्स के अंदर इतनी क्लोज पासिंग कैसे करवा सकते हैं? तो ये कंसर्न है जो कि इंप्रूव करना है। फ्रैंकी डियोंग इज एब्सोल्युटली बैक विद हिज फॉर्म। भाई फ्रैंकी डियोंग, जब यार ये मिसिंग है when he drives with the ball, वो 2-3 प्लेयर्स को बीट करते हैं और सब कुछ ओपन हो जाता है उनके लिए भी और बाकी सारे प्लेयर्स के लिए, स्पेसेस ओपन हो जाती हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली, मतलब फ्रैंकी डियोंग से तो बेहतर कोई दुनिया की फुटबॉल में ये काम नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई से ही इज टेक्निकली अ वेरी वेरी साउंड प्लेयर एंड ही इज वेरी वेल सुटेड फॉर बार्सिलोना। गुंडोगॉन भी ये सेम कारण कर लेते। दोनों का बहुत बेहतरीन गेम था। पेड्री का बहुत बेहतरीन गेम था टेक्निकली अगर स्पीकिंग। जॉ फिलिक्स ने गोल स्कोर किया, ही कुड हैव स्कोर्ड मोर। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग फर्स्ट हाफ था जहां पे वो चांसेस भी मिस कर रहे थे। बहुत अच्छे चांसेस थे बॉक्स के अंदर भी, फार एंड पे भी, नियर एंड के ऊपर भी। थोड़ी बॉल गिव अवे भी कर रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने गोल स्कोर कर दिया, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, राइट? उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। रफीनिया पे अगर मैं बात करूं तो आई थिंक रफीनिया शुड हैव स्कोर्ड। रफीनिया को ना एक बात समझनी पड़ेगी, और या उनको कोई किसी को समझानी पड़ेगी। भाई ही थिंक्स ही इज दैट ब्राजीलियन हु कैन ड्रिबल पास्ट। मैं तकरीबन 1-1.5 साल से ये बात कह रहा हूं कि रफीनिया की बेस्ट एबिलिटी ये है कि ही शुड पास द बॉल इमीडिएटली। ही वो फाइनल पास जो कि उसने 2 दफा जाओ फिलिक्स को दिया था और जाओ फिलिक्स गोल स्कोर, वो उसकी स्ट्रेंथ है। व्हेन ही ट्राइज, अब देखे ना, एक ओकेजन था जब उसको रिलीज किया गया था राइट हैंड साइड पे, पेड्री वाज इन, इट वाज एन इजी गोल। बहुत 2-3 ओकेजन पे थे जहां पे वो आराम से पेड्री को पास दे सकता था और एक सेटअप बना सकता था, वो एक लिंकअप प्ले कर सकता था। बट ही वाज ट्राइंग टू बेसिकली, मतलब ड्रिबल पास, जो कि उसकी गेम नहीं है। उसके पास वो पेस भी नहीं है, वो बर्स्ट ऑफ स्पीड भी नहीं है। तो ये किसी बंदे को समझाना पड़ेगा रफीनिया को। बट एक चीज जो आप रफीनिया से, 2 चीजें आप करते हैं, वो एक जो फाइनल थर्ड के अंदर बॉल है पिन पॉइंट, ठीक है, जो वो राइट साइड से मारते हैं और दूर से शूट मारते हैं, जिससे हमेशा ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर रहता है। तो वो एक आपको एबिलिटी मिलती है। बट समवन हैज टू टॉक, भाई ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर खेलो, आप आगे जाओगे। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग मुझे लगे यहाँ पे रफीनिया, ओवरहेड किक थी वो भी ऑलमोस्ट जाने लगी थी अच्छी पावर के साथ ही। लेवेंडोस्की भाई, उनको 2 बहुत अच्छे चांसेस बॉक्स के अंदर मिले। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर्विस नहीं मिली। ही शुड डू बेटर। थोड़ा सा बेहतर उनका गेम प्ले था, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लिंकअप प्ले था, बट बेहतर परफॉर्मेंस इन द राइट डायरेक्शन। बट अगेन इट वाज नॉट द लेवेंडोस्की दैट वी एक्सपेक्ट। फेरन टोरेस केम, उनके पास भी चांसेस थे बट उनकी मूवमेंट ठीक ठाक थी,
बाल्टे कुछ मिनट्स के लिए आए एंड के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या बात करें। ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड गेम। कैंसेलो वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, चावी वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन टू प्ले कैंसेलो नॉट एज एन इंटीरियर बट एज अ वाइड प्लेयर एंड प्ले जाओ फेलिक्स एज एन इंटीरियर क्लोज टू द बॉक्स। तो ये टेक्टिकल स्विच बहुत अच्छा था यहाँ पे चावी का, जिसकी वजह से चीजें वर्क की। तो ओवरऑल बहुत अच्छा गेम था बारसा का, बहुत मजा आया। यार उसके अलावा डॉर्टमुंड ने हरा दिया एसी मिलान को, और मैंने कहा था डॉर्टमुंड जीतेगी और डॉर्टमुंड ने हरा दिया एसी मिलान को। डॉर्टमुंड चली गई है भाई, क्वालिफाई कर दिया उन्होंने, मुझे लग रहा टॉप भी कर दिया उन्होंने। डॉर्टमुंड को कोई नहीं हिला सकता, डॉर्टमुंड फिनिश करेगी। और मतलब कैन यू इमेजिन कि इस ग्रुप में से, ग्रुप ऑफ डेथ में डॉर्टमुंड फिनिश कर रही है। और भाई पीएसजी वाज ऑलमोस्ट आउट भाई, पीएसजी मतलब यूरोपा, अभी भी यूरोपा लीग में जा सकती है, पीएसजी टू यूरोपा लीग, हियर वी गो भाई। ओ भाई हराम बॉल न्यूकासल ने खेल दी थी ऑलमोस्ट एंड पे, पेनल्टी मिल गई और एम्बापे आइजक ने पहले गोल स्कोर कर दिया। हराम बॉल काम कर रही थी, यूरोपा लीग पक्का हो रहा था, अभी भी हो सकता है भाई द वे, अभी भी यूरोपा लीग हो सकता है पीएसजी का। भाई पीएसजी क्या कर रही है, दे हैव टू प्ले डॉर्टमंड अवे इन द लास्ट गेम, और डॉर्टमंड भाई टॉप के ऊपर है। डॉर्टमंड ने अगर हरा दिया उधर से कहीं न्यूकासल एसी मिलान में जीत गई कोई एक भी टीम, तो भाई पीएसजी टू यूरोपा लीग, कैन यू गाइस इमेजिन। लुचो एनरिके डेम्बले, यार बहुत मजा आ रहा है मुझे डेम्बले को देख के, यूरोपा लीग में सड़ेगा ये लड़का। तो यार ओवरऑल बहुत एक्साइटिंग गेमिंग था, वेरी हैप्पी फॉर बारसा, बहुत इंपॉर्टेंट विन थी। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम इज अ गुड बाय फ्रॉम मी विस्कल बासा।